बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोगों ने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ना है। नेस्टेड लूप क्या चीज़ होती है? अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप। जैसे हम लोगों ने नेस्टेड स्ट्रक्चर पढ़ा था वैसे ही नेस्टेड लूप भी है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लूप के अंदर लूप जो लगी हुई होगी उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। In nested loop, the inner loop is executed completed with each change in the value of counter value of outer loop। ठीक है, इसमें कहते हैं कि नेस्टेड लूप में जो अंदर वाली लूप होगी वो पूरी एग्जीक्यूट होगी एक दफ़ा। ठीक है, फिर वो दोबारा किस तरह एग्जीक्यूट होगी, जब बाहर वाला काउंटर वेरिएबल बाहर वाली लूप का चेंज होगा तो फिर इसी तरह दोबारा इनर लूप क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, द नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। नेस्टिंग आप किसी भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि नेस्टेड बढ़ सकती है लेकिन इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ठीक है, द इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेस्टेड इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप। जितना ज़्यादा हम नेस्टिंग का लेवल इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी पेचीदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ अनदर लूप। कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं आप, वाइल, फॉर, डू वाइल। हम लोगों ने 3 तरह की लूप्स अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं इनर लूप के तौर पे या जिस तरह भी आप इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइल लूप कैन बी यूज्ड एज आउटर लूप एंड फॉर लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप इन द नेस्टेड लूप। मिसाल के तौर पे आपने नेस्टेड लूप बनानी है, आप जो आउटर लूप लगाएंगे वो क्या होगी, वाइल लूप लगाएंगे, और जो इनर लूप होगी वो फॉर लूप होगी। यानी कि लूप्स चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले इनर जो है, आउटर जो है वो भी वाइल लगाई है और इनर भी आपने वाइल लगाई है, या फॉर लगाई है तो दोनों फॉर होनी चाहिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है, चेंज हो सकती है। यानी कि आउटर लूप और इनर लूप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स में हमें गिवन है फॉर इनिशियलाइजेशन, सेम वही इसका सिंटेक्स है। फिर क्या होगा, फॉर की बॉडी में यानी कि फिर अंदर लूप, तो इसका क्या मतलब, लूप के अंदर लूप, इसकी बॉडी में फिर आगे दोबारा फॉर लूप लगाई गई है। ठीक है, और फिर उसकी बॉडी में स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली लूप एग्जीक्यूट होगी, इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर आएगा और फिर इसको सारियों को एग्जीक्यूट करेगा, इस सारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, और फिर इस तरह बाहर जाएगा, फिर उसको काउंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा जो इनर लूप है वो फिर एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बाहर वाली चीज़ है ये आउटर है, और जो इनर वाली लूप है उसको हम इनर लूप कह रहे हैं, जो अंदर आ रही है इसके अंदर। वर्किंग ऑफ नेस्टेड लूप अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास है इंट आई जे, यानी कि 2 लूप्स हैं तो हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इनको हम यहाँ पे भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, फॉर के अंदर भी, लेकिन पहले उन्होंने बाहर करवा लिया। ठीक है, फॉर में जस्ट उन्होंने इसको वैल्यू दी है आई इज इक्वल टू 1। फिर आगे क्या है, कंडीशन क्या है कि आई तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 2 तक रहेगी। ठीक है, 2 से जैसे इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट लगाया गया, और जो यहाँ पे इनर लूप है उसकी वैल्यू j इज इक्वल टू 1, और उसकी लिमिट क्या है कि j तब तक एग्जीक्यूट होगा जब उसकी वैल्यू 3 रहेगी, उसके बाद लूप ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में उसने क्या शो करवाना है, आउटर, यानी कि जो बाहर वाली लूप है उसके लिए उसने आउटर डिस्प्ले करवाना है और अंदर वाली लूप के लिए उसने इनर डिस्प्ले करवाना है। और आउटर में किसकी वैल्यू आएगी, आई वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और इसी तरह इनर में किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ %d में j की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो अबव एग्जांपल यूजेस नेस्टेड फॉर लूप। ये कौन सी लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है। 2 फॉर लूप्स हमने इस्तेमाल किए हैं नेस्टेड की फॉर्म में। ठीक है, द आउटर लूप एग्जीक्यूट 2 टाइम्स एंड इनर लूप एग्जीक्यूट 3 टाइम्स विच ई द आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप। ठीक है, इसकी वर्किंग किस तरह चलेगी कि जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक होगी, वो आगे उसकी बॉडी में चला जाएगा, बॉडी में फिर दोबारा फॉर लूप लगी हुई है। अब हमारे पास क्या है, j इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रिंट करेगा, आउटर की वैल्यू भी 1 थी और इनर की वैल्यू भी क्या थी, 1, यानी कि आई और जे दोनों की वैल्यू क्या थी, 1। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल किधर रिटर्न होगा, इस कंडीशन पे j प्लस प्लस पे, j की वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी कि 1 + 2, 1 + 1 तो क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे फिर उसकी कंडीशन चेक होगी। अभी जो लूप जो काउंटर है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उसने वैल्यू चेक की, अब 2 इज लेस दैन इज इक्वल टू 3, 2 की वैल्यू लेस है 3 से, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, यानी कि पहले तो दोनों 1 1
थे, अब हमारे पास i की वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन j की वैल्यू क्या होगी ये 2, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे क्या होगा 2। फिर इसी तरह j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी दोबारा, फिर लूप मतलब कंट्रोल ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 यहाँ पे चेक होगा, अभी भी ट्रू है। फिर अभी आउटर की वैल्यू क्या थी 1, क्योंकि इस पे तो कंट्रोल अभी वापस गया ही नहीं है, अभी इसी लूप को एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी i की वैल्यू क्या थी 1 और इनर की अब क्या वैल्यू होगी है 3। फिर जब चौथी दफ़ा ये ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा तो यहाँ पे 4 वाली वैल्यू आ जाएगी j की, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लूप निकलेगा, अब बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ से बाहर जाएगा कंट्रोल, तो अब i की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे i की वैल्यू क्या थी 1, अब क्या हो जाएगी 1 + 1, तो क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो फिर दोबारा अंदर आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। अब फिर इसको क्या करेगा 3 टाइम ये वाली लूप क्या चलेगी दोबारा चलेगी, लेकिन अब आउटर की वैल्यू क्या होगी 2 और इनर किसी तरह पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ठीक है। फिर इनर की जब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर अब i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि अब 2 + 1 करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, तो अब कंट्रोल अंदर जाएगा ही नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा ये लूप ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इसकी हमारी कितनी दफ़ा जो आउटर लूप है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है 2 टाइम, यानी कि उसकी क्या थी कंडीशन 2 टाइम, और इनर लूप क्या हुई है 3 टाइम एग्जीक्यूट हुई है इसकी एक आइट्रेशन के साथ। यानी कि अगर इसकी एक वैल्यू थी तो उसके लिए भी ये अंदर वाली जो लूप है ये 3 दफ़ा चली है, और इसी तरह उसकी दूसरी आइट्रेशन के लिए भी अंदर वाली लूप कितनी दफ़ा चली है 3 दफ़ा चली है। इट मीन्स दैट इनर लूप एग्जीक्यूट 6 टाइम्स इन टोटल। असल में जो इनर लूप है वो कितनी दफ़ा चली है 6 दफ़ा चली है। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास बाहर वाली लूप की वैल्यू भी 3 होती, यानी कि इसकी जो कंडीशन थी वो 3 होती, तो ये इनर वाली लूप कितनी दफ़ा चलती 3 टाइम और चलती, यानी कि 9 टाइम चलती, ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज़ 1 इन फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप, द वैल्यू ऑफ j चेंजेस फ्रॉम 1 to 3 इन 3 आइट्रेशन ऑफ इनर लूप। कहता है कि जब हमारे पास बाहर वाली लूप की वैल्यू i की वैल्यू 1 थी, तो जो वैल्यू थी j की वो चेंज होती रही थी 3 टाइम, और उसने इनर लूप को आइट्रेशन के ज़रिए 3 दफ़ा चेंज किया था, ठीक है। सिमिलरली द व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज़ 2, फिर दूसरी दफ़ा जब उसने i की वैल्यू को इंक्रीज़ किया सेकंड आइट्रेशन में, तो फिर आउटर लूप में क्या था जो इनर लूप थी वो दोबारा फिर 3 दफ़ा चली, और फिर क्या हुआ फिर आपकी ये वाली लूप जब थर्ड टाइम ऊपर गई तो जो आपकी आउटर लूप थी उसकी कंडीशन फॉल्स हुई, और फिर यहाँ पे क्या हुआ फिर उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो इनर लूप है वो उसकी पिछले वाली की आउटर लूप की हर आइट्रेशन के साथ एग्जीक्यूट होगी जितनी दफ़ा उसकी लिमिट होगी। यानी कि यहाँ पे इसकी 3 लिमिट थी, ये 3 टाइम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है इसकी एक आइट्रेशन के साथ। फिर जब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है तो फिर ये 3 दफ़ा फिर एग्जीक्यूट हुई है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो ये फिर इतने ही टाइम एग्जीक्यूट होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आई की लिमिट क्या हो 4 हो, तो ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ये 3 दफ़ा और होगी और फिर 3 दफ़ा और होगी, यानी कि ये टोटल फिर 12 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। क्योंकि इसकी लिमिट 3 है, लेकिन अगर इसकी लिमिट 2 हो, ठीक है, तो ये इसकी हर दो आइट्रेशन के साथ फिर यहाँ पे कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होता है 4 दफ़ा सिर्फ एग्जीक्यूट होता, ठीक है।